हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशुगर। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइंस डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइंस डे दोनों ही 4 मई को सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ अभी तक जो हमने डिस्कस करे हैं अपनी वीडियोस में, जो डेज डिस्कस करे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, और साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूना डे, और 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अभी जो रैंकिंग निकली थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 142, और जो फर्स्ट नंबर पे था वो था नॉर्वे। 3 मई को मई का फर्स्ट संडे भी हुआ था, संडे भी था, तो मई के पहले संडे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आज है 5 मई और मई के पहला ट्यूसडे, तो मई के पहले ट्यूसडे को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन CHD कोविड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने CHD कोविड लॉन्च करा है कोविड-19 से लड़ने के लिए? तो ये है छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ के स्टैटिक फैक्ट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और यहाँ पे एक नई डिस्ट्रिक्ट को ऐड करा गया है, इसका नाम है गोरेला पैड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ CH हार्ट और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी स्टार्ट करा है। अभी छत्तीसगढ़ की एक न्यूज़ कल अपनी वीडियो में मैंने डिस्कस की थी, वो थी छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली स्टेट है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली स्टेट है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट करी है? तो ये करी है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसके CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी हिमाचल प्रदेश में 14th एडिशन जो नोमैडिक एलिफेंट हमारी और मंगोलिया के बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, वो भी सेलिब्रेट की गई, और ये करी गई बकलो में। नेक्स्ट, विच जाइंट पार्टनर विद बॉलीवुड फॉर आई फॉर इंडिया फेडरेजल कॉन्सर्ट। तो कौन से जाइंट ने पार्टनर हुआ है? तो ये है फेसबुक। फेसबुक की बात की जाए तो इसके जो हेड हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैनिलो पार्क, कैलिफोर्निया, USA में। अगर अभी बात की जाए तो फेसबुक ने ही अभी रिलायंस के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है। रिलायंस में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 9% जो स्टेक है वो परचेज कर लिए हैं। अभी एक और इनिशिएटिव लॉन्च करा, माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन, ये करा है HRD मिनिस्ट्री ने। साथ ही अभी मास्क जो कैंपेन है वो लॉन्च करा है BCCI ने। अगर BCCI की बात की जाए तो BCCI के इस समय जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जय शाह, और BCCI के जो हेड हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। ये BCCI के 39 हेड हैं। BCCI की एक न्यूज़ ये भी है कि अभी IPL जो रद्द करे गए हैं वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करे गए हैं। नेक्स्ट है विच BCCI विच डिस्कस थ्रोअर प्लेयर गेट 4-year बैन बाय वाडा फॉर ड्रो फ्लग। तो कौन से ऐसी प्लेयर है जिनको अभी 4 साल का बैन कर दिया गया है? तो उनका नाम है संदीप कुमारी। संदीप कुमारी डिस्कस थ्रो से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, डिस्कस थ्रो अ प्लेयर हु वाज बैंड
फॉर 4 years बिलोंग्स टू विच गेम। तो संदीप कुमारी बिलोंग्स टू विच गेम, तो आपको वहाँ पे टिक करना है डिस्कस थ्रो। अगर हम वाडा की बात करें, तो वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है इस समय के वो है विटोल्ड बैंका। जैसे कि पूरे कंट्री को, पूरे देश को, वर्ल्ड को वाडा देखती है कि यहाँ पे कोई डोपिंग का केस तो नहीं है, ऐसी इंडिया में एक कंपनी है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने भी अभी सीमा को, जो कि वेट लिफ्टर हैं, उनको 4 साल का बैन कर दिया है। अगर वाडा की बात करें तो इसके जो एमडी है उनका नाम है नवीन अग्रवाल, और इनके जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अभी बात करें वाडा की, वाडा ने अभी रशिया को 4 साल का बैन कर दिया है, क्योंकि किसी मतलब डोपिंग के कारण ही इसको 4 साल का बैन करा है। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर उनका जो ये अभी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है मिकेल मुशिस्तिन, ठीक है। अभी रशिया की बात करें तो रशिया पहली आर्कटिक सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट लॉन्च करने वाली कंट्री बनी है। ये 2020 के लास्ट तक इसे लॉन्च कर देगी। रशिया ही पहली ऐसी कंट्री है जिसने फ्लोटिंग पावर प्लांट, जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव, ये भी लॉन्च करा था। और यही ऐसी पहली कंट्री है जिसने फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है एगन गार्ड, ये भी अपनी नेवी में एड ऑन करा था। साथ ही इंडिया अभी रशिया से S-400 मिसाइल्स परचेज कर रही है। ये जो परचेजिंग है वो यूको बैंक के थ्रू करेगी, ठीक है। और ये जो S-400 है ये $5 बिलियन की डील है, जो कि 2020 तक इंडिया को सौंप दिया जाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक रिलीज अ कोलैबोरेटिव सॉन्ग टाइटल हम हार नहीं मानेंगे। ये किसने लॉन्च करा है? तो ये लॉन्च करा है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की बात करें तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1994, और इसके जो हेड है उनका नाम है आदित्य पुरी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये जो सॉन्ग है हम नहीं मानेंगे हार, ये प्रसून जोशी ने तो राइट डाउन करा है, और जो इसको संगीतबद्ध करा है वो करा है मिस्टर AR रहमान ने। HDFC में ने इस चीज़ को प्रॉमिस करा है, जितनी बार ये सॉन्ग शेयर होगा उतनी बार ये PM केयर्स में 500 रुपये डोनेट करेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज ऑफ सल्विया टू शाइन द बॉल ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने बैन कर दिया है जो बॉल को शाइन करने में जो हम अपने सल्विया का यूज़ करते हैं उसको? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में अभी ICC वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उसे विन करा था, और जो रनर अप रहा था वो इंडिया रहा था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑस्ट्री इंडेक्स और पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ये बहुत देशों के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया इसको ऑर्गेनाइज करता है, बट बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड एग्री एंटरप्रेन्योर्स फैसिलिटेशन डेस्क। तो ये करा है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा की बात करें तो इसके जो CM है उनका नाम है विप्लव कुमार देव, और इनके जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश व्यास। अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा, खर्ची पूजा सेलिब्रेट करा, एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल होता है लाई हरोबा, ये भी इसी स्टेट ने सेलिब्रेट करा। अंगीकार कैंपेन इसी स्टेट का है, और नेबरहुड क्लासेस जो हैं वो भी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ही लॉन्च करी हैं। नेक्स्ट है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एज ऑफिसर्स बाय येस बैंक। तो येस बैंक के चीफ ऑफिसर कौन है? तो ये है नीरज धवन। नीरज धवन को अपॉइंट किया है। अगर इनकी बात की जाए येस बैंक की, येस बैंक अभी पता है कि अभी बैंकरप्ट हो चुका था, मतलब इसके पास उतना अमाउंट नहीं था जितना इसने लोन बांट रखे थे। तो उस समय इसके एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए और जो बाद में चल के इसके एमडी एंड सीईओ बन गए, जिनका नाम है प्रशांत कुमार। येस बैंक के ज़्यादातर स्टेक एसबीआई के पास है, तो एसबीआई की इसकी पेरेंट कंपनी बन गई है। अगर अभी बात करें जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसमें सिटी यूनियन बैंक के ने एन कमाकोड़ी को अपॉइंट करा है। विरूपाक्ष मिश्रा को ईडी अपॉइंट करा है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। महाबलेश्वर एमएस ये रीअपॉइंट हुए हैं कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में। नास्कॉम ने अभी अपॉइंट करा है यूबी प्रवीण कुमार को। एमडी एंड सीईओ पेटीएम मनी के अपॉइंट हुए हैं प्रवीण जाधव। और सीईओ वॉलमार्ट, मतलब वॉलमार्ट इंडिया ने सीईओ बनाया है समीर अग्रवाल को। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्लेयर पीटर एब्डोन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर प्रोफेशनल स्नूकर्स। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। ये इंग्लैंड के प्लेयर है, स्नूकर प्लेयर है। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है डॉलर और इसकी करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। हमारे देश में जो स्नूकर के प्लेयर है उनका नाम है पंकज आडवाणी। हु हैज वॉन द यूनेस्को who has been won UNESCO गैल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो इनको किसको मिला है? ये जिनेट बेदोया लीमा को। जिनेट बेदोया लीमा को, ये कैनेडियन है, कैनेडियन राइटर है, इनको दिया गया है। इसके साथ ही अभी हमने पढ़ा था निकी एशिया प्राइज किसको मिला है? तो टी प्रदीप को मिला है। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, इनको दिया गया है। एडम हिगिन वोटम को अभी विलियम ई कॉल्बे अवार्ड से प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये इनके नोवेल मिडनाइट इन कैरिबियन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए दिया गया है। अब्दे लुहार्फ असावी को दिया गया है 13th इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन के लिए, जो इनकी बुक है द स्पार्टन कोड के लिए दिया गया है। आरबीआई ने अभी कैंसिल करा है किस बैंक का लाइसेंस? तो किस बैंक का लाइसेंस अभी आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है? तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। ये मुंबई बेस्ड एक कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस कैंसिल करा है। आरबीआई ने ये काम इसलिए करा है क्योंकि इसके पास भी उतना सफिशिएंट फंड नहीं है जितना ये लोन के रूप में दे चुका है। कोऑपरेटिव बैंक है इसलिए लोन के रूप में दे चुका है। इससे पहले इन्होंने मपूषा अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका भी लाइसेंस कैंसिल करा था। मपूषा गोवा बेस्ड एक बैंक है, उसका लाइसेंस कैंसिल करा था। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके 25th जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं, बट इस समय 3 वर्किंग हैं। एक है महेश कुमार जैन, एक है माइकल डी पात्रा और एक है थर्ड है बीपी कनुंगो। इनको 1 साल का एडिशनल दिया गया था। गाइज एक न्यूज़ थी अभी यस बैंक की, इसमें चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस समय की रेट्स क्या बताई गई हैं, तो आरबीआई ने तो एक है रेपो रेट 4.4, रिवर्स रेपो रेट 3.75, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो रेट
4.465, बैंक रेट 4.65, बैंक रेट और मार्जिनिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट जो होती है वो हमेशा सेम होती है। CRR है 4%, ये अभी डिक्रीज करा गया है, पहले ये 4% था, अभी ये 3% हो चुका है। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18%। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटी अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड। तो कितनी यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो वन नेशन वन राशन कार्ड में आ गई। तो अब ये 17 हो गई, पहले 12 थी, 12 स्टेट में लागू किया गया था, अब इसमें 5 और ऐड कर दी गई हैं, बिहार, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश और दमन एंड द्वीप। Thank you guys for watching my videos, and if you like my videos, please like and subscribe to my channel. Keep learning.